तो राम राम भाई, आज मेरा नाम तूफ़ान सिंह है और आज हम बात करेंगे भाई पैसे से पैसा कैसे बनता है। पैसे से पैसा बनाने के लिए भाई सबसे पहले हमें भाई रिस्क समझना पड़ेगा, रिस्क लेना भी पड़ेगा। रिस्क समझो और रिस्क लो, मेन होता भाई रिस्क। अगर हम नहीं समझे, जैसे हमने बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे, बैंक में जमा कर दिए, मतलब सेविंग अकाउंट में, हमें 6% या 7% का इंटरेस्ट मिलता है। 6% 7% उनमें कुछ नहीं होता। 6% अगर हमें मिल रहा है एफडी में यार, तो 5% तो हमें हर महीने, हमारी महंगाई भी तो बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, 6-7% हमें एफडी में मिलता है, कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। अगर थोड़ा हम रिस्क लेते हैं, सारे पैसे में नहीं कहता तुम जो सेविंग अकाउंट में रख रखे तुमने 10 लाख 5 लाख 20 लाख, सारे मत निकालो, उससे 1 लाख 2 लाख रुपये, 1-2 लाख पहले शुरुआत 1 लाख से कर सकते हो। तो 15-20 लाख पड़े तो, अगर तो 1 लाख ही पड़े, तुम 10,000 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो निवेश का। निवेश करने के लिए फिर तुम अच्छे स्टॉक ढूंढो, ये नहीं तुम जैसे अब ये है टाटा मोटर्स है या वोडाफोन आइडिया है, इन सब स्टॉक के पीछे मत पड़ो। तुम इसके पीछे पड़ोगे भाई, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रॉफिट कमाने के अच्छे स्टॉक, एक जैसे कंपनी है, बहुत सारी, एक क्या है, बहुत सारी हैं यार, बहुत सारी कंपनी है। तुम आईपीओ में लगाओ, अच्छे आईपीओ में लगाओ, पैसे 7-8 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं अगर अच्छा आईपीओ निकला तो। जैसे अभी ग्रो कंपनी का, जिस कंपनी में हम लोग अभी वो करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम से ग्रो है, एंजल वन है। जब ये NSE BSE में लिस्ट होती है तो इनका एक आईपीओ आता है। जैसे ग्रो कंपनी का आईपीओ आया था, अभी मित्रा का नहीं, मीशो का आया था, मीशो का आईपीओ आया था। इस सब कंपनी में 14,000 रुपये लगाओ, 30,000 रुपये बन गए, पैसे डबल हो गए। बजाज का आया था, उसने पैसे डबल कर दिए थे। ग्रो का आया था, ग्रो ने भी ये 14,000 लगा के 24,000 बन गए थे। 8-9 हज़ार रुपये का फ़ायदा दिया कि नहीं? तो 14,000 रुपये कुछ भी नहीं है, तुम लगा सकते हो। आईपीओ में रिस्क कम होता है, अच्छे आईपीओ में। ये नहीं तुम कोई भी आईपीओ पाओ, किसी भी आईपीओ में लगाओ, सब आईपीओ में लगाओ, पहले उसके बाद देखो कौन सा आईपीओ सही है। अभी नहीं तुम लेंस काट के जैसे लगा दो तो तुम्हें 100-200 रुपये का फ़ायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भाई ऐसे आईपीओ देखो, पहले ऐसे आईपीओ, जैसे ICICI बैंक का भी आया था, उसमें 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1500 रुपये से बहुत है, कुछ भी नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। तुम 15,000 लगे 1500 रुपये कमा रहे तो बड़ी बात है नहीं कुछ। तो अच्छे आईपीओ जैसे ग्रो का था, अलकनंदा सर का आईपीओ आया था, PW करके कंपनी थी, और इस दिया जिन्होंने। तो बैंक के अंदर पैसे जमा करने पे भी भाई रिस्क है, तुम जमा करके रख दो। जैसे अभी ICICI बैंक का एक कांड हुआ था, उससे कांड हुआ था, राजस्थान का कांड हुआ था। उस बैंक मैनेजर ने एक ग्राहक के 4 करोड़ रुपए लगा के FNO में हार गई वो स्टॉक मार्केट में। भाई बैंक में भी पैसे सेफ नहीं है। बैंक मानो से बैंक भाग भी गई, तुम क्या कर लोगे? जैसे सहारा बैंक भाग गया, सहारा भाग गई, सहारा कंपनी जो LIC की जैसे थी सहारा, वो भाग गई। मिले किसी के पैसे 10-10 15-15 लाख रुपये भाई घुसे पड़े सबके, किसी के पैसे नहीं मिले। सरकार का कोई नहीं दिला पाया भाई, किसी का कोई भी पैसे नहीं दिला पाता। बैंक के अंदर रखो पैसे, लेकिन तुम यार थोड़ा बहुत पैसे तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो। पहले के आदमी देखो गोल्ड खरीद के घर में रखते थे कि नहीं, कहीं मुसीबत पड़ती थी गोल्ड बेच लेते थे। आज गोल्ड देखो 1,40,000 45,000 चल रहा है कि नहीं चल रहा, 50 चलने वाला था। चांदी 2.5 लाख चल रहा है, 2.5 लाख चल रही है ना। अभी 1 साल पहले 65,000 70,000 में चांदी थी। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा देखो ना भाई, तुम वो नहीं खरीद सकते सोना चांदी, इतने पैसे नहीं है 2.5 लाख रुपए, लेकिन तुम छोटे छोटे उसके हिस्से, उसके वैल्यू खरीद सकते हो। जैसे क्या हुआ, ETF बाय कर लो। एक टाटा ETF था सिल्वर, वो चांदी में इन्वेस्ट करता है, 99% वो चांदी में इन्वेस्ट करता है। टाटा सिल्वर करके एक ETF है भाई, 7 रुपये पे था, 22 रुपये पे चल रहा है। पैसे 3 गुने कर दिए उसने 1 साल के तुम 7-8 महीने में मान लो। बताओ, एक टाटा गोल्ड का ETF था, वो भी 9 रुपये, वो भी 7-8 रुपये का था, 14 रुपये तक गया। उसने भी पैसे डबल कर रखे हैं। 7 रुपये का था 14 रुपये, सीधा 7 रुपये लगाते 14 रुपये बन जाते हैं। तुम भाई उसमें तुम 10,000 भी लगाते तो 20,000 बन जाते हैं। भाई जो तुमने 1 लाख रुपये वहाँ बैंक में 20 लाख जमा कर रखे, 10 लाख जमा कर रखे, मात्र तुम अगर 50,000 रुपये, 50 नहीं तुमने 20,000 भी इन्वेस्ट कर दोगे ना, 20,000 भी डाल दो तो 40,000 50,000 कब बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे शेयर है भाई, इसमें 5,000 डाल दो 3 साल के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए 5,000 रुपये कर डाल तो 1 लाख 1.5 लाख बन सकते हैं। भाई जीरो भी हो सकते हैं, अगर तुमने ऐसे उल्टे सीधे शेयर ले लिए तो जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन तुमने अगर अच्छे शेयर, सही रिसर्च किया, सही एनालिसिस किया, मतलब बहुत कुछ मेहनत करी तुमने, तो 5,000 5 लाख भी बन सकते हैं। वो 5,000 जीरो भी बन सकते हैं अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे तुक्के से, या किसी ने बोला, या तुमने मेरी वीडियो देख के तुमने किसी शेयर में इन्वेस्ट करे, हो सकते हैं भाई जीरो भी हो सकते हैं।
लेकिन तुमने अगर सही तरह से रिसर्च किया, एनालिसिस किया, कोई शेयर के बारे में कंपनी के पढ़ा, प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है, पी रेशो वगैरह तुमने सब चेक करके अगर तुमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी तो भाई तुम्हारा नुकसान लॉस कभी भी नहीं हो सकता। अभी मैंने एक स्टॉक ख़रीदा है, वो हेल्थ केयर के ऊपर, मतलब उसका नाम नहीं याद है प्रॉपर मुझे यार, लेकिन उस कंपनी का शेयर था 900 रुपये का, अभी 1100 रुपये का चल रहा है। 200 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर पा रहा हूँ। पर मैंने उसमें यार ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, उसमें मैंने के साथ 6-7 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें चल रहा है। अभी चल रहा है, आज तो मैंने देखा नहीं कितना लॉस है कितना प्रॉफिट, क्योंकि भाई एक बार इन्वेस्ट करते मैं बार बार देखता नहीं हूँ, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे ETF में हो, चाहे वो। अगर मैंने सही रिसर्च करके इन्वेस्ट करता हूँ तो उसको मैं बार बार चेक नहीं करता हूँ, और चेक करना भी नहीं चाहिए। और एक बात बताऊँ, तुम अपना करो, चुपचाप करो, इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि तुम 1 लाख 10 लाख 15 लाख करो, भाई कोई ज़रूरी नहीं है। छोटा छोटा हिस्सा, छोटे छोटे एसेट खरीदो। तुम एसेट खरीदना शुरू करो, ऑटोमेटिक भाई पैसे तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं 3 साल हो गए मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर आए हुए, कुछ भी नहीं था। अगर मैं शुरुआत 3 साल से कोई भी स्टॉक खरीद के रखता ना तो अच्छा खासा हो जाता, लेकिन मैं खरीदता था, प्रॉफिट होता था, निकल जाता था, प्रॉफिट हुआ निकल गया, 1000 2500 रुपये लेके निकल गया। लेकिन मैंने शुरुआती में ये मैंने गलती करी है, शुरुआती स्टॉक शेयर में ये गलती करी मैंने, उसमें FNO ट्रेडिंग करता था। और ट्रेडिंग भाई ऐसी चीज़ है ना, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जो मैंने स्टॉक भी खरीद रखे थे उनको भी बेच के मैंने ट्रेडिंग करना लगा था कि भाई ट्रेडिंग वगैरह में से भाई बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और SIP ये सब करना चाहिए, और IPO में